चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लग जा रहा है अब। ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन होना है बुआ? 49। टाइम एक बार देख लीजिए, टाइम एक बार देख लिया जाए। ठीक है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बुआ, सुनिए, ध्यान दीजिएगा बुआ, पढ़िए इसको। गलत पब्लिकेशन है, चलिए एक बार पढ़ेंगे बुआ। कोई भी नाम रख लिए, किरण पब्लिकेशन रख लिए, सबसे अच्छा। चलिए पढ़िए एक बार, पढ़ा जाए। बोला जा रहा है एक पब्लिकेशन द्वारा जो है 3,50,000 की लागत में कितना किताबें बुआ? अरे बोलोगे कितना? 3500 किताबें छापी गई। उसमें से 500 किताबें कुछ दुकान पर मुफ्त दे दी गई। क्या किया गया बुआ? कितना किताब मुफ्त दिया गया? 500 किताबें मुफ्त में दे दिया गया। अरे 3,500 किताब छापी गई और 300 किताब मुफ्त दे दी गई, तो बचा कितना? कितना बचा? 3,000 बचा। 3500 छापी गई और 500 मुफ्त में दे दिया गया, तो बचा कितना? 3,000 किताबें बचा। अब बोला गया शेष किताबें को बेचते समय 25% छूट दी जाती है, तो शेष किताब कितना बचा? 3,000 पे 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। ठीक है बुआ, मतलब 29 को किताब खरीदिएगा आप तो एक किताब फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, वही बोला जा रहा है। तो यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना है? 160 रुपये, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या होगा? सुनेंगे बुआ, ध्यान देंगे। सारे बच्चे एक बार हमारे साथ बोलेंगे। किताब छापने में पैसा कितना लगा? 3,50,000। कितना किताबें छापी गई? बोलो कितना किताब? कितना किताब फ्री दिया गया? शेष किताबें क्या बचा? 3,000। क्या बोला गया है कि मतलब 29 किताब की खरीद पर एक किताब फ्री में। एक दूसरा लाइन बोले, एक दूसरा लाइन बोले। बोले 30 किताब बिकता है, दुकानदार के लिए बोल रहे हैं बेचारे को। 30 किताब बेचता है तो 29 किताब का दाम आता है। अरे ये लाइन गलत है, इसमें सेट किया कि नहीं किया? मतलब सर 30 किताब की बिक्री पर बाबा, 30 किताब के बिक्री पर क्या बाबा? 29 किताब का दाम आता है। ठीक दिखा रहा है, दाम आता है, कोई दिक्कत? 29 किताब, सुनोगे 30 किताब, क्योंकि अरे 29 किताब की खरीद पर मतलब आप 29 किताब खरीदे, एक किताब फ्री, तो कितना किताब हुआ? 30 किताब। तो दुकानदार क्या किया? वो 30 किताब देगा लेकिन पैसा कितना का लेगा? 29 का। तो वही ना हुआ, 30 किताब की बिक्री पे पैसा कितने का? बोलो कैसे? 29 का। तो किताब आपके पास बचा कितना? 3,000। अरे 3500 छापने दिए, 500 फ्री में दे दिए, बचा कितना? 3,000। तो 3,000 30 किताब 29 किताब को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? 100 से गुना कर दीजिए, 3,000 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ भी क्या? तो बोलोगे 3,000 किताब की बिक्री पे कितना हजार का पैसा आएगा? 2900 किताब का पैसा आएगा। कितना किताब का पैसा आएगा? 2900 किताब का पैसा आएगा। तो मतलब 2900 किताब आप बेचिए। एक किताब का अंकित मूल्य कितना है? तो 2900 किताब का 160, लेकिन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, छूट भी दिया जा रहा है। कितना हुआ? अरे 25% छोड़ दिया, तो लिया कितना? दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में, अरे तो 25% छोड़ दिया तो लिया कितना? अरे डिस्काउंट का मतलब वही हुआ ना, 25% डिस्काउंट, तो 25% छोड़ देगा इस पे, तो लेगा कितना हुआ? 75। तो 3/4 का यूज कर ले, 3/4। 75% का मतलब होगा क्या? 3/4। जो बच्चे नहीं समझा इसे समझेंगे। 1/4, 4 में 1 रुपया छोड़ देगा, 5 रुपया छोड़ देगा, तो कम है ना बुआ? 4 में 1 छोड़ेगा, कितना? 3/4। ठीक है, इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 3 को जीरो तो पहले आएगा बुआ, लिख लीजिए 3 जीरो। तो 4 तिया 12, 12 नाम है 108, 10 बचा, 12 दूनी 24 और 10
34। तब बोलोगे पैसा लगाया 3,50,000, आया कितना 3,48,000। तो 2,000 का लॉस कि 5,000 का लॉस? अरे 3,50,000 लगाया, आया कितना 3,48,000। तो कितना का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस। आंसर कौन हो जाएगा? उतारिए। अच्छा था क्वेश्चन, कुछ था इसमें? कुछ सोच रहा है इससे गाल ऐसे क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तरीका कुछ नहीं, एकदम इजी वे में आपको बता रहे हैं, एकदम इजी वे में एकदम। इस 100 से क्यों गुना किए? क्योंकि सर 3,000 बनाना था मुझे, है ना। मान ले 300 बनाना था तो कितना गुना करते? 10 से ना जी, 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 300। तो 30 किताब की बिक्री पर 29 किताब का दाम मुझे मिलता है। तो है हमारे पास किताबें कितना? 3,000। तो 3,000 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो उधर आ जाएगा। 3,000 किताबें बेचेंगे तो 2900 किताबें का ही दाम आएगा। 3,000 की किताब बिक्री होगा तो 2900 किताबें का ओनली दाम आएगा। तो बस निकाल देंगे। अरे सिंपल पूछा है, गुना भाग पूछा है। ये क्या आया? एसपी। यहाँ जो बच्चे भूल गए वो एसपी लिख सकते हैं कि एसपी है ना, क्योंकि बेच दिए। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। जब एसपी बोलते हैं तो लोग सोचने लगता है कहाँ का एसपी है? सेलिंग प्राइस सोचना है। क्या 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए? तो बताए तो जी कितना बार? ये 30 किताब था, हैं? आपके पास किताबें हैं कितना? 300 कि 3,000? 3,000 है। 500 किताबें फ्री में दे दिए तो 3,000 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो इधर भी 100 से। अरे इधर जितना काम करेंगे उतना काम इधर भी करेंगे। नहीं समझे? उस दिन नहीं बताए थे कि वस्तु को दुगुना करेंगे तो दाम भी तो दुगुना होगा। मतलब 2 से इधर गुना किए तो 2 से उधर भी गुना। 100 गुना इसको किए तो इसको भी तो 100 गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा। चलेंगे, पढ़ेंगे बुआ। पढ़िए एक बार। अरे हम पढ़े, एक प्रकाशक 5 लाख रुपया में 500 किताब छापता है। कितना? 4,000 है। 5,000 किताब छापता है। कितना किताब छापता है? 5,000 किताब छापता है। वह कुछ विक्रेताओं को, मतलब कुछ जो है जो बेचने वाला है उसको 500 किताबें मुफ्त देता है। वह बची हुई किताबें को 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य मतलब एमपी पर। वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपया हो तब प्रकाशक का परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। सुनिएगा बुआ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ समझ में आया? अरे प्रकाशक को घर से पैसा कितना लगा? कस के बोलोगे? कितना किताब छापी गई? नहीं सुना दे? कितना? 5,000। कितना किताबें मुफ्त दी गई? कितना? 500। तब बची हुई किताब कितना है? 4500। ठीक है, 4500 में क्या बोला? बची हुई किताबें को 2/3 भाग 20% छूट पर। तो 2/3 इसका क्या होगा? अरे 4500 का 2/3 3,000। अरे 4500 का 2/3 कितना? नहीं समझे? यहाँ देखिए 4500 का 2/3, 3 से कटेगा 15, 15 दूनी 30, तार 2 गो जीरो पहले से था, है 3,000 आया। तब बोला है 20% छूट पे। तब वह एक किताब का बताओगे अंकित मूल्य कितना? अरे एक किताब का अंकित मूल्य कितना? तो है किताब कितना?
3000, तो 3000 गुना 200 और एक किताब पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%। तो लेगा कितना? 80%। तो यहाँ पे 4/5 भी लिख सकते हैं, या तो 80% का भी यूज करेंगे। क्यों करेंगे 80% का यूज? क्योंकि ये देखिए रसगुल्ला यहाँ पे है 2 गो, वही समझे, तो आराम से कट गया। अरे बोलेंगे सर कभी 4/5 का यूज कर लेते हैं, कभी परसेंटेज का यूज कर लेते हैं, कभी उलट के गुना, हमको तो आज तक समझे में ना ऐसा काहे करे। अरे आप समझो 2 रास्ता है। एक मान लीजिए आपका जो है इधर का मुसलमपुर हाट जाने के लिए 2 रास्ता है। इधर से जाएंगे तो पानी लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से देखें तो इधर का रास्ता क्लियर है। तो किधर का रास्ता जाना पसंद करेंगे? हैं? जिधर का रास्ता क्लियर है, ठीक है। आप बताइए 2 गो रसगुल्ला दिख रहा है, समझ गए 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब 4/5 को करेंगे तो नीचे में फिर इसको काटेंगे, फिर अलग अलग चीज़ें आएंगे, बस समझ रहे ना। तो इसलिए हम परसेंटेज का यूज किए, डायरेक्ट 2 गो 0 से 2 गो 0। 8 दूनी और 16 तिया, अरे कितना? 48। के गो 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या होगा? 4,80,000 एक बार आया। बोला गया शेष किताबें कितना बचा हुआ? 4500 में से 3000 किताबें यूज कर ली, बचा कितना? अरे 1500 बचा ना, 1500 बचा। और बोला जाता बड़ा प्यारा लाइन लिखा है, तथा अन्य किताबें अंकित मूल्य पर बेचता। और अंकित मूल्य है कितना? मतलब 1500 किताब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। तो बोलोगे 15 दूनी 30, क्या गो 0? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितना जाएगा बुआ? 3 लाख। कितना जाएगा? 3 लाख। तो टोटल एसपी कितना आ गया? टोटल एसपी बोलोगे 7,80,000 रुपया। ये गए आप देने के लिए, आप गए पैसा देने के लिए, लेकिन वही सुंदर महिला वाला कहानी कि रुकिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ बोला रहा वह कुल विक्रय मूल्य पे, टोटल विक्रय मूल्य ये हुआ है ना, 20% क्या करता है बुआ? छूट देता है। किस पर? विक्रय मूल्य पे देता है। किसको देता है? सेल्समैन को। तो यही ना सेल्समैन हुआ, और इस पे 20% का छूट देगा। तो बताओगे 20% का छूट देगा तो कितना होगा? 80% लेगा। अरे 20% छोड़ देगा तो कितना लेगा इसका? 80%। तो बताओगे एसपी कितना हो जाएगा? सर 7,80,000 टोटल विक्रय मूल्य था, 20% छोड़ देगा तो लेगा कितना हुआ? 80%। 2 गो रसगुल्ला देखकर काट दिए तो बोलोगे कितना 0? 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 8 8 64 का 4, 8 7 56, 56 और 6 कितना? 62। तो बोलोगे वो लाभ हुआ कि हानि? पैसा लगा 5 लाख रुपया, आया कितना? 6,24,000। कितना का लाभ हुआ कौन बताएंगे? तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा सर? लाभ हुआ है 1,24,000। ये तो साफ साफ दिख रहा है जी। कहाँ से? घर से कितना पैसा लगा? 5 लाख लगा हुआ। कितना लगा? 5 लाख लगा। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। ये 000 से 000 खत्म हो जाएगा, इन्हें खत्म हो जाएगा। ये 124 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 पंचे 20, आ गया क्या? आ गया। 8 पंचे 40, 24.8%। कोई दिक्कत? अरे बोलोगे सारे बच्चे? लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन पढ़ोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कपड़ा है क्या? देखिए तो बउआ दीजिएगा। चलिए जल्दी से बनाइए। ये सब क्वेश्चन दोबारा बताने लायक नहीं है, ये अपने से बनाने वाली चीज़ें हैं, शुरुआत वाली ही चीज़ें था। अरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या? कर दिए या नहीं किए हैं?
बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप में वीडियो डाल दीजिएगा, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आवाज नहीं रहता है। क्या आवाज नहीं रहता है। आवाज़ रहता है? आवाज़ नहीं आप लोग के मोबाइल में आवाज़ नहीं जाता है क्या? जाता है सर, हम नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, परसेंटेज वाला 30 देते हैं। एक आध वीडियो में नहीं गया होगा, वो सब होते रहता है। सौरभ मैथ्स चैनल को आप क्या करेंगे? शपथ कराए, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। अरे सब्सक्राइब तो हम लोग बोलते हैं ना, सभी से करवा देंगे, शपथ कराइब करा देंगे जी सबसे, ठीक है। एक एक बच्चा 3-3 बच्चा से कराएंगे। एक आप करेंगे, एक उनसे करवा दीजिएगा फ़ोन करके, हैं? कोई दिक्कत? अरे एक बोलिएगा उनके फ्रेंड को कर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। अरे इतना देर उतारेंगे यार, खटाखट मारिए एकदम जो है। हाँ रुक, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करेंगे बुआ, जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए यहाँ के बाद ये 51 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से समझेंगे। एक बच्चे एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा मेरा तबीयत अभी सुस्त लग रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। एक बच्चे कोई पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, कौन पढ़ेंगे? इधर से कोई भी पढ़िए, अपने मन से खड़े हो जाइए, पढ़िए, कोई पढ़िए बुआ। एक व्यक्ति वस्तुओं में से पहले को 15 का हानि पड़ता था, दूसरे को 19% का लाभ बेचता है। इस प्रकार उससे कुल मिलाकर की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तुओं में एक समान मूल्य का बेचता है तो दूसरी वस्तुओं का क्रय मूल्य जाता है। सुनिएगा, ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 15% हानि। एक व्यक्ति के पास कितना वस्तु है बुआ? अरे बोलोगे तो सीखोगे। कितना? 2 वस्तु है। बोला जा रहा है पहले को 15% हानि तथा दूसरे को 19% का हानि, क्या हुआ? लाभ हुआ। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर कितना? 90 रुपया का क्या होता हुआ? हानि हो जाता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, एकदम बराबर पे बेचता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBI कौन आई? VBI। अरे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनोगे, बीबी को बुलाओगे तो दिक्कत वाली बात है। एसपी सेम क्वेश्चन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबा? एसपी सेम। 2-3 वस्तु रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी का नाम है एसपी सेम क्वेश्चन, ठीक है। एसपी सेम क्वेश्चन, एकदम हेडिंग लगा लेंगे, एसपी सेम क्वेश्चन, ताकि एक बार में एग्जाम में पकड़ में आ जाए। कैसा है बाबा? एसपी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनिएगा बातों को गौर से, इसको करना कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचेगा, एक पे हानि होगा तो दूसरे पे थोड़ा सोचा कि 15 में हानि किए तो 19 में बेच देते हैं तो लाभ हो जाएगा, लेकिन बेचारे को अंतिम में क्या मिला? हानि मिला। लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा था, है ना। तो क्या पूछा है? तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब सुनोगे बुआ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, प्यार से समझोगे। लिखोगे, जितना वस्तु रहेगा उतना वस्तु के बारे में लिखोगे। बोलो, एक वस्तु और 2 वस्तु। यहाँ पहले खरीद कर लाएंगे, लिख दिए, ठीक है। उस पे लाभ या हानि के बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, बेच देंगे। यहाँ तक ये तीनों लाइन लिखने में दिक्कत? क्वेश्चन बन गया। अरे 15% का हानि का मतलब क्या हो गया? बोलोगे 3/, पिछले क्लास में लिखा था फ्रैक्शन मान। अरे 15% का फ्रैक्शन मान 3/20। तो सीपी, नीचे में सीपी होता है, 20 में खरीदा, 3 का लाभ किया कि हानि किया? अच्छा हानि किया। हानि करेगा तो माइनस लिखेंगे, तो 3 का हानि किया तो कितना में बेच दिया?
17 में बेच दिया। बोलोगे अब 19% का लाभ, 19% का फ्रैक्शन मान 19/100, तो 100 में वस्तु को खरीदा, 19 का लाभ किया, बेच दिया, कितना में हुआ? 119 में। कोई समस्या है यहाँ तक कि नहीं? को अंतिम लाइन पढ़िए, एसपी सेम क्वेश्चन है, बोला जाता है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है और यहाँ से दोनों, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? पास के बोल 17, दूसरा वस्तु का, पहला वस्तु का, आप ही ले रहा, पहला वस्तु का, दूसरा वस्तु का, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? समान। क्या समान बनाने के लिए क्या करेंगे सर? यहाँ कितना? 17 सती, यहाँ 19 से गुना किए, तो इसके साथ में जितने लोग होगा उतना भी, उतना से 7 से गुना करना होगा, यहाँ भी 7 से गुना और यहाँ भी 7 से। बोलो वस्तु सेम हो गया कि नहीं हो गया? अरे इसका विक्रय मूल्य समान हुआ कि नहीं हुआ? 17 सती 119, अरे 119 दोनों का एकदम क्वेश्चन बन गया। इस सतिया 21 रुपया का हानि और 19 रुपये का लाभ, तो टोटल लाभ हुआ कि हानि हुआ? अरे 21 का पहला वस्तु पे 21 रुपये का हानि, दूसरा वस्तु पे 19 रुपये का लाभ, तो लाभ हुआ कि हानि? कितना का हानि? 2 रुपये का हानि। तो हानि का तुलना हानि से, मेरे अनुसार 2 रुपये का हानि, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 90, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 90 को। 1 यूनिट 45, तक किसका पूछा है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। 1 का मान निकल जाए तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो 1 का मान 45, तो पूछा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100। 1 का मान 45, तो 100 के मान 4500। कौन होगा आंसर? ए नंबर। ठीक है, ये सब जो लिखते हैं ना बउआ, ये सब आप साइड में लिखिएगा, अपने कॉपी के उस साइड में लिखिएगा, दाहिने साइड में ब्रैकेट करके। लग रहा है मजा नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मेथड लगा है। नहीं आया सब कुछ समझ में? आ गया ना? इधर से बउआ एक बार और, बहुत सारा क्वेश्चन है बता रहे हैं, ठीक है ना? इधर से बउआ, बउआ इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बताता, उसमें तो 100% समझ जाइएगा, लेकिन इसको भी प्यार से उतार लेना है। क्या हुआ? बोलिए, बोलिए बउआ, मिटा दे। उतारिए जल्दी, उतारिए उतारिए। चलिए बउआ इसको पढ़ेंगे एक बार। चलिए इंग्लिश हटा देते, हिंदी ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको जगह ज़्यादा मिलेगा बनाने के लिए। क्योंकि देखिए ऐसे भी इंग्लिश देखने में सर को ऊंचा करना पड़ता है, बस समझ रहे ना, तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए हिंदी ही देखते हैं। हाँ इसको पढ़िए बुआ। बनाएंगे नहीं, पहले सीख लेंगे, बनाएंगे कोई नहीं, पहले सीखेंगे बुआ। देखेंगे यहाँ पे, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तथा क्या बोला है बुआ, उनके क्रय मूल्य का क्या
3200 रुपये का अंतर, क्रय मूल्य का अंतर दे दिया। तो अंतर का तुलना अंतर से, बोलोगे लाभ का तुलना एसपी का तुलना एसपी से। तो अंतर बोला तो क्वेश्चन में हम जो बनाएंगे वहाँ अंतर निकालेंगे। लाभ बोला था तो हम लाभ पे ध्यान दिए थे, ठीक है। जो बोलेगा इसमें सबसे पहले हमको अंतर निकालना, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। और क्या बोला है हो, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अरे बोलो समान है, बोल रखा है यार, आप लोग बोलते नहीं है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। और यहाँ बड़ा प्यारा लाइन बोला, यदि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। तो एसपी सेम क्वेश्चन है, 2 वस्तु है तो 2 लिखेंगे, 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला है बाबा यहाँ लिखेंगे क्या, सीपी, यहाँ प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे बाबा एसपी। सारे बच्चे एक बार हमारे साथ करेंगे। 20% बाबा हानि बोलता है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 5 में वस्तु को खरीदा, पहला वस्तु 1 रुपया का हानि किया तो बेचा कितना में, अरे बोलो बेचा कितना में, 4 में। दूसरा वस्तु क्या है, 60% का लाभ, इसका फ्रैक्शन मान 3/5। तो खरीदा कितना में, 5 में, बेचा कितना में, 3% का लाभ बोला है। तो लाभ 3% लाभ, 3 रुपया लाभ, सॉरी 3 का लाभ में, तो कितना में बेचेगा, 8 में। बोला दोनों वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य क्या होगा, समान। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से कितना है, दूसरा वस्तु का, तो दोनों वस्तु को समान करने के लिए 2 से कहाँ गुना, यहाँ गुना, यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। बाबा बुझा रहा है। यहाँ 2 किलो का बम मारे तो 2 किलो के बम से सब इफेक्ट होगा, नहीं समझे बात। अरे 2 kg का बम, मतलब 2 से यहाँ गुना किए तो इसका जितना फैमिली है, इसका फैमिली ही थोड़ी है, इसका फैमिली ऊपर है, तो इस सब में गुना होगा, ठीक है। हो गया, अब क्वेश्चन बन गया। तो अंतर का तुलना, बोलोगे सीपी का अंतर कहाँ है, सीपी का अंतर कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ सीपी, पहला वस्तु का सीपी कितना, दूसरा वस्तु का, पहला वस्तु का, दूसरा वस्तु का, तो अंतर कितने का आया, 5 का अंतर आया। और क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करें किसको, 3200। तो 1 यूनिट किसको, 6 5 30, 640 को। पूछा किसका, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया है, 3 रुपया है, कितना है, अरे विक्रय मूल्य यही ना हुआ, 8 रुपया इसका भी, 8 रुपया इसका भी, तो किसी का निकाल दीजिए, दोनों तो समान है, तो 8 का मान निकालिए। तो 0 8 8, अरे 8 चौके 32, और 8 छक्के 48, और 3 51। भावना में बहने दीजिए, ये भावना कौन है, हैं? आप लोग शांति के साथ पढ़िए, आप लोग शांति, शांति कौन, अरे शांति समझ रहे ना, हाँ। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है हुआ, प्रॉफिट लॉस का, ध्यान देंगे। आगे बढ़ जाए, उतार लिए हैं। अरे बुझाया, कोई दिक्कत नहीं ना, इधर बुआ समस्या नहीं ना है तो बोलो, एकदम खुल कर बोलना है, एकदम टेंशन नहीं लेना। जहाँ से पूछोगे नहीं समझा दूसरा मेथड बताएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये सब अपने से कर लीजिएगा। आपको इसीलिए फ्रैक्शन मान हम याद करवाए थे 2 बार। ये बनेगा 120 का हानि, तो हानि का तुलना हानि से करेंगे बस,
चलिए 53 नंबर, 53 नंबर असाइनमेंट का आपका 50 नंबर 3 क्वेश्चन। चलिए वो पढ़ेंगे, ज़्यादा जगह मिलेगा इंग्लिश। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर तथा तीसरी अरे 3 वस्तु दे दिया है, तो तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अरे बोला एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या है? समान है। वस्तु कितना में हुआ? हम सुस्त हो गए, आप लोग भी सुस्त बोलोगे। प्रथम, उसके बाद तृतीय। सीपी बोला है बउआ। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखेंगे और यहाँ पे एसपी लिखेंगे। बातों को गौर से समझना है। बोला जा रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ। 20% का मतलब 1/5, नीचे में सीपी होता है, नीचे में सीपी होता है। 5 में वस्तु खरीदा गया, 5 की वस्तु खरीदा गया, 1 का प्रॉफिट कमाया गया, 6 में बेचा। क्योंकि ये प्रॉफिट के बारे में बोला है ना, प्रॉफिट के बारे में बोला है। 1 का प्रॉफिट कमाकर 6 में बेच दिया है। अब वह हल्ला नहीं करोगे, दूसरी वस्तु पे 10% की हानि होती है, 1/10। 10 में वस्तु खरीदा गया, 1 का हानि 9 में बेच दिया। तीसरी वस्तु पे 25% की हानि, 1/4। 4 में वस्तु को खरीदा, 1 की हानि, कितना में बेचा? बोलोगे पहला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? अरे बोलो। दूसरा वस्तु का, तीसरा वस्तु का, तो तीनों समान है। लग रहा है देखने में समान, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? तीनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचा है। तो इसको समान करने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 6, 9, 3 का एलसीएम 18। तो 18 बनाने के लिए इसको 6 से गुना, 6 kg का बम मारेंगे, 18 बन जाएगा। इसको 2, इसको यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ 6 से, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6। बातों को गौर से समझना है। बोला हानि हुआ है, तो लाभ या हानि होता तो किस लाइन में देखेंगे? अरे क्वेश्चन में क्या बोला गया? हानि का तुलना, तो हानि वाला लाइन ये वाला है, ये वाला है, बीच वाला है। तो बोलोगे नीचे वाला है? अच्छा बीचे का है, लाइन बोला, हमको लगा नीचे का है। ठीक है। अरे 3 रुपया लाभ कमाया, 2 रुपया हानि कर दिया, फिर 6 रुपये का हानि कर दिया। ये कितना होगा? -2 ना। ये कितना है? अरे कितना है? +3। तो 3 रुपये का लाभ, 2 रुपये का हानि, 6 रुपये का हानि, 6 2 8 का हानि, 3 रुपये कमाया था, कितना का हानि? तो सर टोटल मिला के इसको आया 5 का हानि। यार क्वेश्चन के अनुसार 120। तो 1 बराबर कितना? 24। तो किसका पूछा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 18। तो 18 बराबर कितना? जल्दी से बोलोगे। 432 आंसर होगा। उतार ले 432। हाँ, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं, आई डोंट नो डिजिटल सम। बाबा ऐसा मत सोचिए, बहुत टीचर कहता कि डिजिटल सम पढ़ लो, पूरा मैथ पढ़ लिया। बाबा तो इतनी मोटी मोटी बुक जो बना फालतू में बना है। 2 घंटा का डिजिटल सम पढ़ के पूरा मैथ खत्म। सब में डिजिटल सम नहीं लगाना है, ठीक है ना। डिजिटल सम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना है। अभी दिमाग है ना, अभी सीखने आए, क्या करना है? सीखने आए, तभी सीखेंगे कि सर मैथ कैसे बनता है। बाकी बात जब सीख गए एक बार, तो साइकिल अगर सीख गए तो उसके बाद साइकिल के ऊपर भी चढ़ के चला लेते हैं, हैंडल भी छोड़कर, और बाकी बात पीछे घूम कर भी। और साइकिलें ना चलाने सीखे, बोला पहले तुम हाथ छोड़ के सीखो तो होगा? नहीं होगा। सब वस्तु को समान कैसे करेंगे बउआ? तो 6, 9, 3 का एलसीएम 18। तो इसको 18 बनाने के लिए 6 से गुना,
इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुना, इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुना है। तो पता कैसे चलेगा? समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। आप 18 से मत कीजिए, किसी को 36 मान लीजिए, इसको 9 कितना से गुना करेंगे? 12 से, इसको 4 से, इसको 6 से, उससे भी बनेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटी संख्या, और छोटी संख्या निकालने के लिए LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर नहीं रे, M से मल्टीपल होता है। ये तो पूरा ये कहानी खत्म कर। LCM का मतलब क्या होता है? छोटी, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब कि मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणांक, पहाड़ा। गुणांक किसको कहते हैं? पहाड़ा को। नहीं समझे? 3 का गुणांक क्या होगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो सबसे छोटा 3 में कौन है? 3, वही होगा। आगे बढ़ जाए, ठीक। ये बनेगा बच्चा कैसे बउआ? कोशिश करने वाले को क्या होता है? हार होता है। बहुत बढ़िया। एक बार मुश्किल से जीत जाता है ना। कभी गलत लाइन नहीं बोलोगे। एक व्यक्ति कितना बउआ? 1700 कितना नंबर क्वेश्चन है? 54 नंबर। 1710 में वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर, कहीं से कुछ आ रहा है, समोसा का नहीं है। अच्छा, मच्छर मारने वाला है। एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हो। अरे यहाँ क्रय मूल्य समान नहीं दिया है कि एसपी समान नहीं दिया है। क्या क्या दिया है? बोला पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति के, क्या बोला है, को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ है। कितना वस्तु? अरे बोलोगे? 2 वस्तु। पहला वस्तु पे क्या किया है? हाँ जल्दी से बोलोगे। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10। 10 में 1 का हानि किया तो कितना बचेगा? 9 का। ठीक है। 25% का लाभ दूसरा, तो 4 पे लाभ किया, 1 का तो 5 में बेचेगा। बोला जा रहा, बड़ा प्यारा लाइन दिया गया, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, बोला बराबर है। तो बराबर कर दीजिए ये दोनों। बराबर करने के लिए इसको हो गया 5 दूनी 10। यहाँ दूसरे गुना, तो यहाँ भी दूसरे गुना, किन्ने इन्हें गुना होगा। यहाँ 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 यहाँ। देसी लैंग्वेज समझते हो ना कि नहीं समझते हो? एगो गर्ल्स को पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मीडियम की गर्ल्स थी। तो एक आया था मकई वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उसको समझा रहे थे, पता नहीं कौन क्वेश्चन था, मुझे भी समय में मतलब हम भूल गए उस क्वेश्चन को, लेकिन इतना याद है कि वो बोले सर मकई क्या होता है? व्हाट इज द मकई? मकई 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 लिखा हुआ था उसमें, ठीक है ना। कुछ यही लाभ हानि ही था कि मकई को इतना में बेचा। उसको इंग्लिश में भी मकई लिखल था, ठीक है। अब उसको समझा रहे मकई होता है भुट्टा भुट्टा, ठीक है। अब उसको समझा रहे हैं व्हाट इज द मकई। सोच में पड़ गए हम, मन में सोचे, उसको बोले तो नहीं, बोल नहीं सकते थे, ठीक है ना। हमें लग रहा है कि लंदन से आई है पढ़ के, ये हो सकता है कि यहाँ का इंडिया का होगी नहीं। तो हम बोले आप बिहार का, हम इतना बोले हैं कि आप बिहार का नहीं है क्या? आउट ऑफ बिहार है? नहीं सर, मैं तो बिहार में ही पैदा हुई, मतलब यही का हूँ, ठीक है। हम फिर सोच में पड़ गए, बगल में उनकी मम्मी भी थी। तो हम बोले कि मकई उसको बोलते हैं, पॉपकॉर्न जान रहे? बोले हाँ सर जानते, तो हम खाते हैं। तो बोले उसी पॉपकॉर्न से जो पहले जो रहता है ना मतलब लावा बनने से पहले बेचारा का जो हाल रहता है वो मकई कहलाता है, ठीक है। हाँ तो मतलब जो है, चलिए अच्छा ठीक है, इसको सीखिए। तो ये क्या हुआ, बराबर हो गया सीपी और इसमें एसपी को बराबर किया गया। ऐसा नहीं, एसपी हर एक जगह एसपी थोड़ी सेम रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे बोल दे पहला वस्तु का सीपी ले लीजिए और दूसरा वस्तु का एसपी को समान करे। ये देखे कि 10, इसीलिए इधर कुछ नहीं गुना किए क्योंकि 5 था, आराम से दूसरे गुना कर दिए। मान लें यहाँ कुछ और रहता तो दोनों एलसीएम लेके यहाँ भी गुना करते, इधर भी करते, हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब क्या बोला है, कितना में बचा? एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तु को बेचता था, एक वस्तु को यहाँ से 9 रुपया में और एक वस्तु को तो 9 और 10, अरे विक्रय मूल्य यही ना है कि ये वाला है, ये वाला है, तो 10 और 9 20 19, तो 19 रुपया में कितना? 19 का मान 1710 था, एक का मान 8 की 90 सब पहाड़ा पड़े हैं। बोला लाभ हुआ कि हानि? तो 1 रुपया का हानि देख रहे हैं और 1 रुपया का लाभ देख रहे हैं, तो 9, अच्छा 2 है, तब बोलोगे कितना का हानि हुआ? अच्छा 1 रुपया का क्या हुआ? दोनों मिला के क्या हुआ है? 1 रुपये का लाभ हुआ है और 1 का ही तो मान निकालना था, तो 1 का मान कितना गया? 90। तो आंसर क्या होगा? थोड़ा पानी पिलाइए, एनर्जी कम हो रहा है जी। इधर है बोतल, आ रहा है, ये मेरा बोतल, मेरा वाला बोतल में दीजिए। आगे बढ़े बउआ, हाँ लिख लीजिए। अच्छा कुछ बोले? अच्छा, अरे आप बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अरे सुनने में मन लगता है ना जी। आप सोचेंगे तब ना जी। उठा के देखोगे बन जाएगा पूरा का पूरा। हाँ कोई भी, अरे दुनिया का कोई भी बुक, एक सिंगल बुक की नाम नहीं बता रहे, दुनिया का कोई भी। RS अग्रवाल पढ़ने सिलेक्शन होता है? खूब दिखाने के लिए है, बस हाथी का दांत क्या होता है? दिखावे के लिए। अब बताइए कोलगेट प्रचार लोग क्यों करता है? दिखाने के लिए। अगर मान लीजिए कोलगेट अपना प्रचार ना करे, ठीक है, कोलगेट की बात बता रहे हैं, कोलगेट कंपनी अपना प्रचार ना करे, कोई मान लीजिए कि गया कोलगेट खरीदने, बोले कोलगेट दे दीजिए। अब दुकानदार के पास कोलगेट नहीं है, क्या नहीं है? अरे बोले कोलगेट नहीं है, तो बोले ले जाओ क्लोजअप, तो बोले ना हमको कोलगेट चाहिए, तो बोला कोलगेट जो बंद हो गया, कोलगेट का कंपनी कब बंद हो गया है? वो सही में सोच लेगा कि हाँ वो प्रचार नहीं कर रहा तो मतलब बंद हो गया है, बात समझ रहे ना। लेकिन कोलगेट मार्केट में है, लेकिन दुकानदार के पास नहीं, तो वो क्या बोलेगा? बहुत सारा दुकानदार का ये नियम होता है। अब मान लीजिए कि कोलगेट नहीं है, तो बोल दे कोलगेट कंपनी बंद हो गया। अब मान लीजिए कहीं गया मैथ खोजने के लिए, तो बोला सौरभ मैथ क्लासेस कहाँ है, तो बंद हो गया है, बंद हो गया है। इसलिए प्रचार करना भी जरूरी है, बात समझ रहे ना। आप जाइए, जो बढ़िया मतलब जो ब्रांडेड सामान होगा ना, उसको जाइए खरीदने के लिए, किसी दुकान में ना रहा, उसका कब मार्केट बंद हो गया, उसका वैल्यू खराब हो गया, उसके पास नहीं है, लेकिन वो क्या किया, बंद करा दिया। इसको बनाएंगे, जो बना देंगे एक कोलगेट फ्री, जल्दी से। कोलगेट पतंजलि का आता है, आप अरे टूथपेस्ट भी खरीदने जाता है तो कोलगेट दीजिएगा पतंजलि का, ये कैसा तरीका है? अरे कोलगेट का होता है, नहीं समझे? कोलगेट जो है कोलगेट खुद बनाती है, पतंजलि ने बोलेगा टूथपेस्ट दीजिए, है ना, पतंजलि वाला दीजिए, तो पतंजलि में मिलेगा। बोले कोलगेट दे दीजिए पतंजलि वाला, तो कोलगेट पतंजलि थोड़ी आता है, कोलगेट कंपनी का आता है। आप खुद सोचिए क्या बोलना चाहिए कि मुंह साफ करने में दे दीजिए।
अब बोलता है हिंदी में क्या हुआ, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या बोलते बताओ तो। अरे ब्यूटी पार्लर को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? सब चुप हो गया। अब तुम आज तक ब्यूटी पार्लर को नहीं पूछे हो कि हिंदी में क्या होता है, तब टूथपेस्ट के बारे में काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? हैं? इसको कौन बताएंगे? आंसरे बता देते हैं। ये बड़ा महान आदमी बैठा हुआ है जी, बोल रहा है आंसरे बताते सर, छोड़ दीजिए अब। है जरा ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? 1800। तारे प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अरे 1800 रुपये, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है ना? ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे तथा बी क्रय मूल्य पे करता है। बोला है उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ कितना हुआ? 20% हो। कुछ समझ में आया ना आया? सुनोगे, दो वस्तु है, लिख दिया है ए और बी है। सीपी होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, यहाँ पे एसपी होगा। ये तो जानते हैं सब लोग। बोला जा रहा है, सुनो गौर से, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। मामला गड़बड़ है। और दोनों का लाभ कितना हुआ है? 20%। अरे बताओ, दोनों का लाभ 20% हुआ है तो 40% का हो जाएगा? ऐसा नहीं सोचेंगे आप। यहां देखिए, इस लाइन को पढ़िए। बोला है ए अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। अरे लाभ की गणना किस पर किया जाता है? क्रय मूल्य पे। मामला गड़बड़ है। इसका फ्रैक्शन मान 1/5। ए यहाँ सीपी नहीं लिखेगा, ए सीपी नहीं लिखेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला एसपी पे करता है। तो ए जो है वस्तु को कितना में खरीदा? तो यहाँ 5 लिखेगा कि यह नीचे। ए अपनी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 का लाभ कमाया, 6 में खरीदा होगा, 4 में खरीदा। बहुत लोग कहा हाँ सर 6 में खरीदा होगा। हैं? अब सुनिएगा बउआ, उसके बाद बोला जाता है तथा बी क्रय मूल्य पे करता है। बी बउआ किस पे करता है? क्रय मूल्य पे। तो नीचे में क्या होगा बउआ? क्रय मूल्य तो होता ही है। तब बी बताओगे 5 में खरीदा, 1 रुपये का लाभ, क्योंकि दोनों के बारे में लाभ बोला है, और कितना में बेच दिया? और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है। तो समान है ना? और यहाँ एगो 5 दिख रहा था, एगो 6 दिख रहा है। मामला गड़बड़ है। तो क्या करेंगे? 6 पंचे 30, मतलब ये दोनों का एलसीएम कितना? 30। तो 30 बनाने के लिए ई 5 को उठा के यहाँ गुना, और ई 6 को उठा के यहाँ गुना। यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से। अब मुझे लगता है कि गुना करना सीख गए होंगे, भारी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब लग रहा है। अरे आप समझिए कि गांव से पहली बार पटना चले तो आने में भार लगा होगा कि किसी का रूम ढूंढना है तो मुश्किल काम है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन जब बना है तो आंसर ढूंढना मुश्किल हुआ। 2-4 बार पटना आ गए, अब किसी का भी रूम बोल दे, है ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब गलत मीनिंग मत निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, क्या पूछा है? एक का प्रत्येक का विक्रय मूल्य, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य है कितना? 30। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 30 कितना? 1800। तो 1 बराबर 60। तो क्या पूछा है? अंतर पूछा था। अंतर यहाँ से क्रय मूल्य से। तो ये हो जाएगा कितना? 6 चौके 24, ये 5 25, 24 और 25 का अंतर 1 का मान 60। यही आंसर। ठीक है, पीछे सब हुआ टेंशन में है। सीख रहे कि नहीं सीख रहे? बोलिए। लास्ट क्वेश्चन था, विक्रय मूल्य पे किया, इसीलिए नीचे रखेंगे उसको। एगो क्रय मूल्य पे करता है, एगो विक्रय मूल्य पे करता है। इस पे भी क्वेश्चन जबरदस्त पूछता है। अभी विक्रय मूल्य वाला ध्यान रखेंगे। अभी इसके बाद एगो क्वेश्चन आएगा, बहुत भयानक क्वेश्चन आएगा।
विक्रय मूल्य बोलेगा तो नीचे में क्या रखेंगे? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बोलेगा तो क्रय मूल्य। कुछ नहीं बोलेगा तो क्रय मूल्य। इसको कौन पढ़ेंगे? दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है ना? ठीक है, पढ़िए एक बार। आज बहुत स्लो चल रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ है? 56 दिखाइए तो। 56 कैसे कम चलेगा? ये 57 होगा ना? अच्छा 56 हो रहा है। अच्छा 56 के बाद फिर इजी वाला है ना? फिर दिक्कत नहीं है। कम से कम तो जाएंगे हम लोग 65 तक, 66, 67 तक जाएंगे। 10 क्वेश्चन अभी और करेंगे, 10 से 11। ठीक है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पे खरीदते हैं तथा बाद में सी ए तथा बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपये में खरीद लेता है। नहीं समझे? कुछ समझ में आया? ए और बी दोनों बराबर मूल्य पे खरीदा वस्तु को, और ए और बी सी को बेच देता है, और सी क्या करता है? खरीद लेता है। कितना में बुआ? 240 रुपये में खरीद लेता है। किंतु ए का प्रतिशत लाभ P% तथा बी का क्या हुआ? Q% है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। गलती कर रहा है, होना चाहिए क्रय मूल्य पे, लेकिन कर लिया विक्रय मूल्य पे। बोला यदि सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच देता है तो डी के लिए बोला क्या बोला गया? वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि Q बराबर P का इतना %। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा VIP क्वेश्चन है, सुनेंगे। सुनिएगा बुआ। ए और बी है, दो वस्तु खरीदता है। कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़िए जल्दी से। दो वस्तु खरीदता है। अरे किसी का ध्यान इधर नहीं है, बोलेंगे दो वस्तु खरीदता है। कितना पे? इतना मार मारेंगे ना दिमाग फ्रेश हो जाएगा, सबका दिमाग हाथ नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को बढ़िया से पहले, नहीं तो आज डंटा दीजिए तो जी। अरे कितना पे खरीदता है? समान मूल्य पे। अरे पता है क्या? बोलो क्या उसके पता है क्या? नहीं पता है तो सर X रुपए में खरीदा, X रुपए में खरीदा। अब C खरीद रहा है A और B से, तो A और B क्या करेगा? बेचेगा। बोला A और B से जो है C खरीदा कितना में? 240 में क्या करेगा? A और B क्या करेगा बुआ? बेचेगा। तो ये बताओ, समान मूल्य में खरीदा और समान मूल्य में बेच रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा? अरे दोनों का समान होगा। जैसे हम खरीदे 100 में कोई वस्तु को और बेच दिए 150 में, तो 50 रुपये प्रॉफिट। कोई एक व्यक्ति और है, वो भी 100 में खरीदा, वो भी 150 में बेचा, तो उसका भी प्रॉफिट क्या होगा? 150 होगा। तो बताओ 50-50 कितना हो जाएगा? समान हो जाएगा प्रॉफिट, है ना? तो उसी तरीका से ही X में खरीदा, 240 में बेचा। ये भी X में खरीदा, 240 में बेचा, तब प्रॉफिट % क्या होना चाहिए? इसका P होगा तो इसका भी P होगा। लेकिन बोला है क्या? बोला है किंतु A का प्रतिशत लाभ P% है, B का Q है। क्यों Q है भैया? क्योंकि बोला क्योंकि B अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। होगा तो समान होगा। अरे रियल मान क्या होगा? समान, लेकिन देखने में परसेंटेज मान अलग अलग। ठीक है, बोला है A का क्रय मूल्य क्या है? X, इसका P% लाभ कमाता है, P रुपया A अपने वस्तु पे। बोला गया है B जो है Q% लाभ कमाता है। कहाँ से बउआ? विक्रय मूल्य पे। तो 240 पे विक्रय मूल्य क्या है? 240। Q% लाभ कमाता है। हम जान रहे दोनों बराबर होगा। समान में खरीदा और उतना ही में बेच रहा है। हम 100 में खरीदे, ईमान ये X में खरीदा, 240 में बेच रहा है। ये X में खरीदा 200, तो प्रॉफिट दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों का प्रॉफिट क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। अब बताओगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। Q का मान यहाँ से यूज कर लीजिए। Q = P इंटू बोलोगे 3 3 2 5, बोलोगे 4 3 12, 125/5/12 है ना जी? होगा ना फ्रैक्शन मान? तो यहाँ पे रख लीजिएगा X × P बराबर में 240 × Q का मान कितना हुआ? P × 5/12। P
20 से P कट जाएगा, ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 20 पंचे 100। तो x का मान कितना आ गया 100। तो ये बउआ कितना में खरीदा था, ये भी कितना में खरीदा था 100 में, और बेचा कितना में 240। कितने का प्रॉफिट 140 का प्रॉफिट। तो 100 में कोई चीज़ क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो बउआ P का बोलोगे, अरे सुनोगे गौर से, यहाँ से लिख रहे हैं। तो A का लाभ कितना है, A का लाभ कितना है बउआ, जल्दी से बोलोगे। A का लाभ P% है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया। आप P% यहाँ से कितना दर्शा रहा है, 100 में खरीदा 240 में बेचा 140। तो A का लाभ क्या हो जाएगा, P% का मान कितना हो जाएगा 140%, 140%। अब वह सुनिएगा ध्यान से, 140%, वही तो बोला है, P का मान ही तो निकालना था। क्यों बोला, C जो है D को बेचता है P% प्रॉफिट पे, D खरीदा है कितना में, D वो खरीद रहा है 240 का वस्तु है, और E दे रहा है इसको कितना, बोला P% प्रॉफिट C ले रहा है। तो P का मान कितना है 140। बोलोगे 100% अपने आप में 100% CP और 140% का प्रॉफिट, तो कितना जाएगा 240। तो 240 का 240% ये कट जाएगा, 24 गुना 24 576, ये आंसर होगा 576। उतार लेंगे एक बार बउआ, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है तो समझ में जल्दी कैसे आ जाएगा, एक बार और बताते हैं। उतार लीजिए। हैं क्या हुआ है, सेकेंड मेंस का क्वेश्चन में कोई सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ है ये नहीं, आपको लग रहा है आप उल्टा पुल्टा समझ लिए, कुछ नहीं है। सामान में खरीदा और 200, मान लीजिए 100 में खरीदा, 240 में बेच दिया, तो 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोला है, अब जो है C जो है उसी P को मानते हुए अगला आदमी को D को दे देता है ना। परमानेंट याद करा देते क्वेश्चन को। छुट्टी कब चाहिए, छुट्टी कल कौन सा दिन है, क्या है, गुरुवार है, ठीक है। तो शनिवार को पढ़ा के शनिवार को समाप्त हो जाएगा, 21 को पढ़ाकर हम छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। 21 को पढ़ाकर छुट्टी दे देंगे, उसके बाद देख लेंगे कब खुलना रहेगा, फिर 2 को खुलेगा। नहीं बाबा, 21 को पढ़ा के छुट्टी देंगे, ठीक है। अगर सर शुक्रवार को चाहते हैं पढ़ाकर छुट्टी दे दे तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 15 और 15 फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जब तबीयत खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, दवा लेना चाहिए कि सर पढ़ाने छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं पढ़ाना है कि छोड़ना है। सुनिए ध्यान दीजिएगा बुआ, इसको पढ़ेंगे आराम से, समझा रहे, एक लैंग्वेज के बेसिस समझाइए, क्वेश्चन के बेसिस पे। कौन सा लैंग्वेज, आपका देसी लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। 2 लड़का है, कितना लड़का है बोलो, नाम क्या है,
ए और बी। ए से एप्पल और बी फॉर बड़का एप्पल। बी फॉर बड़का एप्पल ना। चलिए सुनिएगा, अरे ए से कोई नाम होगा, बी से भी कोई नाम होगा, रख लेंगे अपना। बोला दोनों समान मूल्य पे वस्तु खरीदता है। सुनिएगा बउआ, गया मार्केट एक्स रुपए का वो वस्तु खरीदा, ई भी बोला हम भी खरीदेंगे एक्स में, नहीं समझे? तो दोनों का क्रय मूल्य क्या हो गया? समान हो गया। आया घर, अब ई बोल रहा है, ए भाई साहब बोल रहा है हम वस्तु को बेच देंगे, तो खरीदने वाला कौन है? सी है। ई बोला हम अपने वस्तु को 240 में बेचेंगे, तो ई बोला खरीदे सेम में, तो बेचेंगे भी सेम में, हम भी 240 बोला आराम से प्यारा लाइन। सी, ए तथा बी एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में क्या करता है? खरीद लेता है। तो ई लोग वस्तु को बेचा कितना में हुआ? 240। ई बोला समान में खरीद के लाए, तो समान में बेच देंगे, तो समान प्रॉफिट होगा। लाभ क्या होगा? लाभ बराबर होगा। लाभ अरे होगा कि नहीं होगा? अरे लाभ क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन हुआ कंडीशन क्या? बोला जाता है ए का प्रतिशत लाभ P% है तथा B का लाभ Q% है। दोनों का अलग अलग क्यों होंगे भाई साहब? अरे बोलोगे? आप सुनिएगा, ये दोनों बतिया रहा था कि हम जो बेचेंगे ना वस्तु, ए बोला है कि हम जो बेचे ना मेरा P% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ है? तो ई भाई साहब यहीं खड़ा था, बोला तुम्हारा P%, तो हम भी जब वस्तु को डी को बेचेंगे ना, तो हम भी कितना का लाभ कमाएंगे? P%। यहाँ देखिए बोला है कि यदि सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच देता है, नहीं समझे? तो ई भी बोला, सी भी सुना है कि तुम्हारा P% है, हम भी किसको बेचेंगे? P% पे लाभ पे ही बेचेंगे। किसको बेचेंगे? डी को। तो इसका भी लाभ क्या होगा? P% ही होगा। तो सबसे पहले x का मान निकालिए, तब ना P का मान निकलेगा। कितना में खरीदा? मानिए 5 में खरीदा रहता, तो देख लेते कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले P का मान निकालिए, x का मान निकालिए, तब P ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बउआ बोला दोनों का लाभ बराबर है। तो दोनों का लाभ जब बराबर है तो बोला जाता है ए का लाभ क्या है? P%, बी का लाभ Q% क्यों हो गया? कौन बताएंगे? क्योंकि ये बकलोल था। अरे नहीं समझे? इसको लाभ और हानि की कॉन्सेप्ट पता नहीं था। ये क्या किया? अपनी लाभ की गणना किस पे कर लिया? और करना था किस पर? तो एकदम सही तरीका क्या होता है? एक वस्तु को 50 में खरीद के लाए, मानिए 20% का लाभ कमाए, तो क्या हो जाएगा? 50 का 20% लाभ। तो उसी तरह x में खरीदे, P% का लाभ कमाए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? x का P%। ठीक है। अब ये क्या करता है कि यहाँ x ना रख के क्या रख देता है? 240, और इसका ये Q% लाभ कमाता है। ठीक है बउआ, विक्रय मूल्य का। और दोनों क्या है? लाभ बराबर। बराबर में खरीदा, बराबर में बोल जाए, तो लाभ भी बराबर होगा। ये आपको सोचना है, वहाँ नहीं दिया रहेगा, आप बताएंगे। तब Q का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? Q बराबर में हो जाएगा P इंटू 5/12। अरे फ्रैक्शन मान निकाल लिए परसेंटेज का, तो यहाँ पे रख देंगे x इंटू P% बराबर में क्या? 240 गुना परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ पे परसेंट नहीं होगा। ठीक है। Q का मान कितना है? P इंटू 5/12। P से P कटा, तो x का मान कितना आ गया? 100। तो x का मान 100। अरे 100 रुपए का वस्तु बेच दिए 240 में, कितना का प्रॉफिट? 140 का। और 100 में कोई चीज क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो 140% हो जाएगा, क्योंकि 100 पे ही निकलता है। तो बताओगे P का मान कितना आ गया? अरे P का मान कितना आ गया? जल्दी से बोलोगे? 140%। तो यहाँ से एक लाइन लिख लेंगे, हम तो लिखाए हैं, उसमें लिखा है कि P ये क्या? A का लाभ, A का लाभ कितना है? P% है। A का लाभ P% और P% का मान कितना आया? 140%। तो आप बताइए E 140% लाभ कमा कर बेचा है, तो C का भी तो कहना है कि भाई साहब हम भी बेचेंगे कितना? PA% लाभ पर बेचेंगे। किसको बेचेंगे? D को। तो D खरीदेगा। वही तो पूछा है कि D का क्रय मूल्य क्या है?
डी का क्रय मूल्य, तो डी खरीदेगा तो सी पहले बेचेगा तब ना डी खरीदेगा, तो सी को बेचवाइए, तो वस्तु का सी खरीद कर लाया वस्तु कितना में 240 में, और कितना का प्रॉफिट कमाएगा सर P% का, तो P% का मान कितना है 140, तो 140% प्रॉफिट और 100% CP, तो 240% में बेचेगा, तो 240% में बेचेगा, खरीदेगा कौन डी खरीदेगा, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 24 गुना 24 कितना होता है 500। बउआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, पसीना छोड़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया। छोड़ दे, चलिए आज छोड़ दिया जाए, मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रही है, ठीक है। और ये संतरा वाला फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन वो हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन जो होगा इसको बंद कर दिए बुआ, अगला क्वेश्चन संतरा वाला ही है,